एक बार महर्षि भृगु के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में से कौन सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वे क्रमशः तीनों के पास गए। सबसे पहले वे ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा अपने कार्य में लीन थे, उन्होंने भृगु को न पहचाना न उनका आदर किया। फिर भृगु महेश के पास गए, किंतु वहां भी उन्हें अपेक्षित सम्मान न मिला। अंत में भृगु भगवान विष्णु के धाम पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु शयन कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। भृगु ऋषि ने बिना कुछ कहे सीधे भगवान विष्णु की छाती पर अपने चरण से प्रहार कर दिया। ये देखकर लक्ष्मी जी चकित रह गईं, किंतु भगवान विष्णु ने अत्यंत विनम्रता से भृगु का पैर पकड़ते हुए कहा, मुनिवर, आपके कोमल चरण में चोट तो नहीं लगी? यदि लगी हो तो मुझे क्षमा करें। भगवान की इस अत्यधिक विनम्रता से लक्ष्मी जी को गहरा आघात पहुंचा। वे नाराज चली आईं और कोल्हापुर में निवास करने लगीं। लक्ष्मी के वियोग से भगवान विष्णु का मन अशांत हो गया। वे श्रीनिवास के नाम से पृथ्वी पर अवतरित हुए और लक्ष्मी की खोज में निकल पड़े। भ्रमण करते करते वे वेंकटाचल पर्वत पर बकुला माई के आश्रम पहुंचे। बकुला माई ने उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया और वहीं ठहरने का आग्रह किया। एक दिन आश्रम के निकट एक उन्मत्त हाथी आ गया। आश्रमवासी भयभीत हो उठे। श्रीनिवास ने धनुष बाण लेकर हाथी का पीछा किया। पीछा करते करते वे थक गए और एक सरोवर के पास वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे। उसी स्थान पर चोल नरेश आकाशराज की पुत्री राजकुमारी पद्मावती अपनी सखियों के साथ विहार कर रही थीं। सखियों ने श्रीनिवास को देखकर उन्हें घेर लिया। तभी वृक्ष की ओट से पद्मावती की दृष्टि श्रीनिवास पर पड़ी और दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। यहीं से दोनों के हृदय में प्रेम का अंकुर फूटा। आश्रम लौटकर श्रीनिवास उदास रहने लगे। बकुला माई के पूछने पर उन्होंने पद्मावती से अपने प्रेम की कथा कह सुनाई। बकुला माई ने पहले तो असंभव कहा, परंतु उनके सच्चे प्रेम को देखकर सहायता के लिए तैयार हो गईं। योजना के अनुसार श्रीनिवास ने ज्योतिषी स्त्री का वेश धारण कर राजमहल में प्रवेश किया और भविष्यवाणी की कि पद्मावती का विवाह उसी युवक से होगा जिससे उसकी दृष्टि उपवन में मिली थी। कुछ ही दिनों बाद बकुला माई स्वयं तपस्विनी के वेश में विवाह प्रस्ताव लेकर पहुंची। राजपुरोहित की गणना के बाद राजा आकाशराज ने विवाह की स्वीकृति दे दी। अब समस्या थी धन की। तब बकुला माई श्रीनिवास को लेकर वराह स्वामी के पास पहुंची। वहां देवताओं की सभा बुलाई गई। कुबेर ने विवाह हेतु ऋण देने की स्वीकृति दी, इस शर्त पर कि ये ऋण कलयुग के अंत तक चुकाया जाएगा। धूमधाम से श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह हुआ। उधर नारद मुनि ने कोल्हापुर में जाकर लक्ष्मी जी को यह समाचार दिया। लक्ष्मी जी व्यथित होकर वेंकटाचल पहुंची। वहां लक्ष्मी और पद्मावती के बीच वाक विवाद हुआ। इस कलह से व्यथित होकर श्रीनिवास ने शिला विग्रह का रूप धारण कर लिया। तभी आकाशवाणी हुई, मैं इस स्थान पर वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में भक्तों के कष्ट हरूंगा। भक्तों द्वारा अर्पित धन से कुबेर का ऋण चुकाता रहूंगा, इसलिए तुम दोनों आपस में विवाद मत करो। ये सुनकर दोनों देवियों ने सिर झुका लिया। लक्ष्मी जी कोल्हापुर में महालक्ष्मी के रूप में और पद्मावती तिरुचन्नूर में प्रतिष्ठित हुईं। आज भी तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर की पूजा में धन अर्पण का विशेष महत्व है, क्योंकि उसी से भगवान कुबेर का ऋण चुका रहे हैं। भावार्थ, जहां भक्ति है वहां गणना नहीं, और जहां समर्पण है वहां ऋण भी मोक्ष बन जाता है। जय जय श्री राधे।